2025 खत्म हो गया मेरे भाई और 2026 स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये 2026 आपकी जिंदगी में हर साल की तरह ऐसे ही निकल जाएगा या फिर आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा विश्वास करो, यदि आप 2026 में अपने नीट का एग्जाम निकाल लोगे और अपने खुशी के साथ अपने नाम के आगे डॉक्टर साहब लगाओगे, लिटरली बता रहा हूं, आप अपनी जिंदगी में इस साल को नहीं भूलोगे। क्योंकि मुझे मेरे जिंदगी का 2012 मुझे ऐसे याद रहता है, मैं कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि उस साल मैंने अपने जेई एडवांस क्रैक करके, मैंने अपने जेई का एग्जाम निकाल करके मैं आईआईटी में एडमिशन लिया। मतलब वो आप नहीं भूल सकते यार, लिटरली बता रहा हूं। और ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं कर तो सकता हूं लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, समय बचा नहीं है और मेरा पूरा सिलेबस ऐसे पड़ा है, मेरे को तो फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे कर पाऊंगा सर, मैं चाहता तो बहुत हूं। बेटा यदि आप चाहते हो और मेरे साथ लग के करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा। मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको कोई स्ट्रेटजी इसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा बस मैं जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से फॉलो कर लो। बस अगले 4 महीने के लिए मैं आपको विद प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाऊंगा, हर एक चीज आपको बताऊंगा और आपका साथ दूंगा। सिर्फ आपको फेक मोटिवेशन के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको हर एक चीज हर एक दिन आपके साथ सपोर्ट करूंगा और आपको आपके टारगेट तक पहुंचा के रहूंगा। इस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से समझना। आप खुद कहोगे यस सर ये तो बहुत सफिशिएंट समय है। अब देखो ध्यान से देखना, यदि मैं 4 महीने के समय को लेता हूं, 4 महीने 120 दिन, 120 दिन मैं ज्यादा भी नहीं कह रहा यार। देखो आज से आप शुरुआत करके नीट का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो हर दिन यार 4 घंटे तो फिजिक्स पढ़ेंगे ना। टोटल आपका 12 घंटे प्लस का स्टडी आवर होना चाहिए, जिसमें से मैं आपके लिए फिजिक्स के लिए मात्र 4 घंटे दिन के डिमांड कर रहा हूं। दैट इज नॉट ए बिग डील। एक बच्चा जो पिछले पूरे साल से तैयारी कर रहा है वो भी आज इतने टाइम तो दे रहा है, इतना टाइम ही मैं आपसे मांग रहा हूं भाई। अब देखो ध्यान से, 120 दिन के लिए आप रेगुलर 4 घंटे देते हैं, आपके पास 480 घंटे हैं। और इस 480 घंटे के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि आप पूरे लेक्चर्स भी देख पाएंगे, आप साथ में डीपीपी कर पाएंगे, पीवाईक्यू कर पाएंगे, मॉक टेस्ट दे पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे, सारा काम कर पाएंगे और ये सफिशिएंट समय होगा। विद कैलकुलेशन आपको बताऊंगा मैं ये चीज पूरा। मैं सिलेबस मतलब क्लास 11 क्लास 12 फुल सिलेबस की बात कर रहा हूं और ये पूरा काम आप बड़े आराम से तबीयत से अच्छे से चैप्टर को पढ़ते हुए, रिवीजन करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए पूरा कर पाएंगे। और मैं करवा रहा हूं, मैं ये काम करवा रहा हूं। और आप यदि अब आज से मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप भी अपना आराम से ये पूरा टारगेट पूरा कर पाएंगे। एक बार कैलकुलेशन देखना थोड़ी सी, आप खुद कहना कि मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। पहले मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, बेसिक कैलकुलेशन। एक बात बताओ, पूरे 11th और 12th में फिजिक्स में 30 चैप्टर है, बल्कि 29 है, पर 30 मान लो, 30 चैप्टर होगा, ठीक है, बेसिक मैथ्स भी लगा लो। अब 30 चैप्टर्स हैं और इनमें से 12 चैप्टर्स ऐसे हैं जो छोटे चैप्टर्स, लाइक ड्यूअल नेचर वाला हुआ, एटम वाला हुआ, न्यूक्लियाई वाला, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, छोटे 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 बहुत सारे 12 चैप्टर्स हैं, मैंने काउंट किए और मैंने पूरा प्लानर बना रखा है। और ये 12 चैप्टर्स ऐसे हैं, आपको पढ़ाऊं ना मैं, 5 घंटा मोर देन सफिशिएंट होता है इसको पढ़ाने के लिए, 5 घंटा, तो 60 घंटे तो इसके हो गए। बचे 10 चैप्टर वो मीडियम होते हैं, मतलब बहुत लेंथी भी नहीं तो बहुत छोटे भी नहीं, मीडियम टाइप में होते हैं, जैसे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ऐसे चैप्टर्स होते हैं, बहुत लेंथी नहीं होते हैं। वो चैप्टर्स में 10 घंटे का समय चाहिए होता है। मैं यदि पढ़ाऊं अच्छे से, आपको एक एक चीजें सिखाऊं तो 10 घंटे चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से 100 घंटे की वो लेक्चर हो गई। और 8 चैप्टर लेंथी चैप्टर हैं, वो बड़े चैप्टर, उनके लिए ज्यादा समय चाहिए। मान लेते हैं हर चैप्टर 15 घंटे ले रहा है, 15 घंटे का मतलब 7 से 8 लेक्चर का टाइम होता है। 1 घंटे 45 मिनट के 8 साढ़े 8 लेक्चर हो जाते हैं। इससे बड़ा लेंथी चैप्टर क्या होगा यार, मतलब आपको 120 घंटे उसमें चाहिए। तो टोटल ये हो गया 120 220 280, 280 घंटे लेक्चर का टाइम हो गया। अपने पास 480 टोटल घंटे थे, 280 घंटे मेजर टाइम लग रहा है। लेकिन ये वो टाइम है जब आप हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ पा रहे हैं। मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूं कि वन शॉट देख लो 3 घंटे का इस चैप्टर का, नहीं भाई, डिटेल में पढ़ने की बात बोल रहा हूं और मैं पढ़ा रहा हूं। डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, ये समय हो गया। इससे ज्यादा समय तो पूरे साल के लिए भी नहीं चाहिए होता इतना, यदि ये मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे को सीखने के लिए। उसके बाद
साहब ये तो लेक्चर लेक्चर हुई, हमें तो प्रैक्टिस भी करना है और भी हमें बहुत सारी चीजें। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक चैप्टर में ऑन एन एवरेज आपको 50 क्वेश्चंस तो डीपीपी प्रैक्टिस मिनिमम करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर छोटे हैं तो कम, तो कुछ में बड़े में तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 50। 30 चैप्टर में 50 क्वेश्चंस में यदि बात करूं तो टोटल होते हैं 1500 क्वेश्चन भाई, 5 से 15, 1500 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में आप देखो, कोई छोटा क्वेश्चन भी होगा, कोई बड़ा, बहुत ज्यादा लेंथी बड़े क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है इस समय। तो मान के चलो आपको 3000 मिनट मतलब 50 घंटे चाहिए साहब। 50 घंटे तो आपको प्रैक्टिस डीपीपी के लगेंगे। इसके अलावा पीवाईक्यू लो भाई, 15 साल के पीवाईक्यू करेंगे हम तो साहब, क्यों करें 5 साल के, 15 साल के पीवाईक्यू करेंगे। और 15 साल में भी कई बार पेपर डबल बार हुआ है। मान लो 20 पेपर है, 20 पेपर के एक पेपर को करने के लिए फिजिक्स में 1 घंटा सवा घंटा लगता है। आप मान लो नहीं हमें तो 2 घंटा लगेगा साहब, हम तो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें तो सीखना पड़ता है, हमें तो एक पेपर पूरा सोल्व करने में 2 घंटा चाहिए। तो उस हिसाब से आपके पास 40 घंटे में 20 पेपर सोल्व कर सकते हो। मतलब मैं क्वेश्चंस में डिवाइड कर रहा हूं, मतलब आपको लगभग 40 घंटे पीवाईक्यू के लिए चाहिए, 50 घंटे डीपीपी के लिए चाहिए, 280 घंटे लेक्चर देखने के लिए चाहिए। कितना हो गया? 280 और 50 तो 90, 370। अभी भी 110 घंटे बच रहे हैं, और इस 110 घंटे में आप आराम से 20 से 25 मॉक टेस्ट दे पाएंगे। मैं सिर्फ फिजिक्स का टाइम काउंट कर रहा हूं यहां। एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे चाहिए, पर मैं मान रहा हूं फिजिक्स के लिए आप 1.5 घंटा दे रहे हो मान लो टेस्ट में। मैं सिर्फ फिजिक्स का टाइम यूटिलाइज करने की बात कर रहा हूं। आप 20 से 25 मॉक टेस्ट दे पाएंगे, आप रिवीजन्स भी बहुत, हर चैप्टर को लगभग 1-2 घंटा रिवीजन का दे पाएंगे। हर चीज कर पा रहे हो भाई। 480 घंटे तुम्हें ऐसे ही लग रहे होंगे, लेकिन बहुत सफिशिएंट टाइम है। करो तो सही, करो तो सही। नहीं करने के 1000 बहाने हैं, करने का सिर्फ एक बहाना है कि मेरे को बस नीट 2026 में सेलेक्ट होके दिखाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, फर्क यह पड़ता है कि क्या आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं। और मैं जो मार्क्स की बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐसे नहीं कि 80 मार्क्स 90 मार्क्स की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यदि आप आज से भी तैयारी करते हैं और प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हैं, तरीके से, तो मतलब 2025 जैसा पेपर यदि डिफिकल्ट आता है तो 120 प्लस आराम से ला सकते हो, और उसमें सेलेक्ट हुए हैं बच्चे। और मैं बात कर रहा हूं 2023, 22, 24 ये जो पेपर थे उसमें 150 तक आप क्रॉस कर सकते हो आज से भी स्टार्ट करके। ये मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हर चैप्टर को। अब देखो मैं बताऊंगा आपको कि यदि आप इतना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें चीजें बस हवा हवा में करनी है, नहीं, डिटेल में करनी है। डिटेल में, डिटेल में लेक्चर, डिटेल में प्रैक्टिस, हर चीज डिटेल में करनी है, लेकिन टू द पॉइंट। फालतू का समय खराब नहीं करना है कि लग गए साहब डिटेल में करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं भाई, देखो 5 दिन हो गए बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं। यदि आप, मैं सच बता रहा हूं, यदि आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप यदि सोचे कि मैं खुद से कर करके अपने हिसाब से पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच सकते। लिटरली सबसे बड़ी गलती है, आप खुद से नहीं कर पाओगे। आपको सपोर्ट चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, हर मोमेंट पे चाहिए, आपको हर चैप्टर में गाइडेंस चाहिए, हर लेक्चर में गाइडेंस चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज को कैसे समझना है, कितना समझना है। और वो मैं करने के लिए तैयार रहा आपके लिए भाई। मैं सिर्फ, मैं बताना, मैं फेक मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, मैं करवाने की बात कर रहा हूं। और पिछले काफी टाइम से करवा रहा हूं मैं बच्चों को, और आपको फिर से जगाने आऊं कि मौका है भाई। 4 महीने सफिशिएंट हैं। अब देखो 4 महीने, यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा, तभी आप वहां बढ़ना। पहले कमेंट में लिखो कि यस सर मैं चाहता हूं, और जो आप बोलोगे मैं ये करने के लिए तैयार हूं, हर एक पॉइंट फॉलो करने के लिए तैयार हूं। पहले कमेंट लिख, उसके बाद आगे की स्ट्रेटजी बताऊंगा। इस अदरवाइज आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, यहीं पे वीडियो छोड़ के चला जाता है। और यदि है इच्छा कि यस सर मैं निकालूंगा, तो अब ध्यान से सुन, तेरे से मैं कुछ ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूं। 150 प्लस एक नॉर्मल लेवल के पेपर में लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं, जो मैं बता रहा हूं उन चीजों पे फोकस करना है। सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि सर मैं तो सर वीडियो देखा था सर, ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेता हूं, तो 150 नहीं आने भाई। मैं 150 की बात कर रहा हूं। मैं आपको 80 नंबर दिलाने के लिए मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक बता दूंगा, वो पढ़ लेना, 180 नंबर आ जाएंगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। कमेंट लिख के चला जा, मैं आपके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। 80 नंबर चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से टॉपिक्स बता दूंगा। मैं 150 की बात कर रहा हूं, अच्छा स्कोर 2025 के हिसाब से 120 प्लस मार्क्स की बात कर रहा हूं, जहां बच्चों को एमबीबीएस कॉलेज मिले हैं। समझ रहे हो ना?
उसके लिए आपको सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे पढ़ने हैं। हाँ, बट टू द पॉइंट पढ़ना है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आता है वो पढ़ना है, जो नहीं आता वो क्यों पढ़ना है? जो पूछता नहीं उसमें फालतू में समय खराब करने से क्या मतलब है? हाँ, जो ज्यादा पूछा जाता है उनको ज्यादा समय देना है, जो कम पूछा जाता है उनको कम समय देना है, बट पढ़ना पूरा है, क्योंकि कोई पता नहीं भाई। देखो, एनटी अपना रिश्तेदार नहीं है कि भाई अपने को बता करके बोलेगा कि नहीं इसी में से क्वेश्चन दूंगा, वो कहीं से भी बना सकता है। नेक्स्ट, लेक्चर देखना है आपको प्रॉपर। अभी इतना कम समय नहीं है कि बस भागा दौड़ में कुछ भी करो, लेक्चर देखना है, डीपीपी करनी है, उसके बाद पीवाईक्यूज करने हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट देने, तब जाकर के 150 नंबर आते हैं भाई। देखो, और ये सारे काम करोगे इसी समय में। कैलकुलेशन में दिखा चुका हूं आपको। 4 घंटे मैं डेली डिमांड कर रहा हूं आपसे, ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं कि भाई अब तुम बस सोना बंद कर दो, बस सिर्फ आपको 24 घंटे में 6 घंटे मिलेंगे, उसके अलावा सारा 18 घंटे मुझे दे दो। नहीं भाई, मैं फिजिक्स के लिए 4 घंटे की डिमांड कर रहा हूं। दे सकता है? अरे 4 घंटे दे सकता है डेली? जो मैं बोलूंगा ये चीजें करने के लिए वो कर सकता है। मैं कहूंगा ये लेक्चर देख, डीपीपी कर, पीवाईक्यू कर, मॉक टेस्ट दे, ये सारा काम कर सकता है? तो कर सकता है, तो तेरा सिलेक्शन हो सकता है इसी 2026 में। डॉक्टर साहब बोलेंगे आगे तेरे को 2026 के बाद से। देखो, रेगुलर रिवीजन भी करना होता है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, 2 चैप्टर पढ़ लिए, 2 चैप्टर का टाइमली रिवीजन भी करना होता है। हर 3-4 दिन में एक बार उसकी शॉर्ट नोट से रिवीजन करना होता है, और इस रिवीजन में काम आते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स नहीं है ना बनाए तो मैं दे दूंगा भाई, मैंने बना रखे हैं, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। ये ले, ये देख, हर चैप्टर को प्रॉपर तरीके से कर रखा है, हर चैप्टर के। बल्कि तेरे को बनाने चाहिए, मैं तो कह रहा हूं तेरे को बनाने चाहिए, बट नहीं बना रखे हैं, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, उसको एज इट इज रख लेना, खुद से बना लेना उसका देख करके। लेकिन शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, हर एक फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए, ठीक है? हर एटलीस्ट लास्ट में तुम्हें इतना समय बचाना है कि 20 फुल सिलेबस टेस्ट देने का आपके पास समय रहे। मतलब कम से कम आपको 10 से 15 दिन पहले तो बस फुल सिलेबस टेस्ट पे उतर जाना है। रिवीजन किया, फुल सिलेबस, रिवीजन किया, फुल सिलेबस, दिन के 2-2 फुल सिलेबस दे रहे हैं, इस तरीके से उतर जाना है। ये 150 के लिए चाहिए, और उसमें मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको दिखा दूं। ये देखो, मैं पिछले 15 से 20 दिन हो गए लगभग, मैं हर दिन लेक्चर लेकर के और प्रॉपर तरीके से क्लास लेकर के मैं पूरा सिलेबस करवाने के लिए लग रहा हूं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट पूरा एक एक चैप्टर को करवा रखा है। आप देखो इन चैप्टर को। यदि मान लो, एक बार लेक्चर देख के देखना, कोई भी चैप्टर में ऐसे नहीं कि उड़ा दिया, एक वन शॉट कर दिया, नहीं। जिसमें 2 लेक्चर चाहिए थे 2 लेक्चर, जिसमें 3 लेक्चर चाहिए थे 3 लेक्चर। ये मंजिल के लेक्चर्स हैं, ये वाईटी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ लग के मेहनत कर रहा हूं, साथ में शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं। ये जो शॉर्ट नोट्स बता रहा हूं, हर चैप्टर के नोट्स, शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस के क्वेश्चन, सब कुछ दे रहा हूं भाई। और ये मंजिल में चल रहा है। और अब यदि मान लो लगता है सर अब तो हम, आपने इतना कुछ करा दिया, हम तो हमारे पीछे हो गए, हम तो निकल गए, ये सब, मैं बता रहा हूं बेटा, क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं। मंडे से क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से स्टार्ट कर रहा हूं, और रूटीन रेगुलर लेक्चर से, और ज्यादा भी नहीं, मात्र 1.25 घंटे 2 घंटे का लेक्चर लेता हूं हर दिन। और उसके बाद तो बचे हुए 2 घंटे आप प्रैक्टिस करो, जो करना है, उसके अलावा रिवीजन करो, जो करना है करो। लेकिन ये रूटीनली टाइम आप दे दो। और मैं बता रहा हूं कि ये जो पूरे बुक है, पहली बुक, ये मैं 17 जनवरी तक खत्म कर रहा हूं। दूसरी बुक खत्म कर चुका हूं, पैरेलली समय निकाल करके, जब बीच बीच में गैप आए तो आप वो दूसरी बुक वाले लेक्चर्स जो मैंने ले लिए वो देखो, ठीक है? बहुत क्रिस्प करके एकदम अच्छे से कंटेंट दे रहा हूं, जितना समय चाहिए उतना लेक्चर्स लगा रहा हूं उसके अंदर। जैसे ही क्लास 12th खत्म हो जाएगा, क्लास 11th के भी लेक्चर्स मैं आपके लिए डाल दूंगा। लेकिन आप साथ तो दो, आप करने के लिए आप खुद तो तैयार हो। और ये सारे लेक्चर, शॉर्ट नोट्स वगैरह, ये शॉर्ट नोट्स यहां पे डाल रहा हूं इसमें, हर चैप्टर के लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में मैं शॉर्ट नोट्स लगा देता हूं। ये सारे शॉर्ट नोट्स इसमें मिल जाएंगे। एसीपी सर ऑफिशियल नाम से है टेलीग्राम, ये टेलीग्राम है, ये मेरा खुद का टेलीग्राम है जहां मैं सारा कंटेंट देता हूं, एसीपी सर ऑफिशियल के नाम से। ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना अभी, ठीक है? और ये सारे शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है मैं आपको उसमें डाल दूंगा, मतलब हर चैप्टर के साथ डालूंगा, एक साथ नहीं, एक साथ लास्ट में कंप्रेस करके एक साथ पूरा फाइल दे दूंगा। लेकिन अभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते जाओ, समय सफिशिएंट है, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल।
और क्या दिक्कत आ रही है मेरे को बताना भाई, तेरे सिलेक्शन को कौन रोक रहा है, लिटरली बताना, तेरे अलावा तेरे सिलेक्शन को कौन रोक रहा है, वो बता दे, और वो प्रॉब्लम बता दे, उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मैं तेरे लिए लेके आ जाऊंगा। और यदि ये बात तेरे को अच्छी लगे तो आज के बाद प्रॉमिस करके जा कि नहीं सर आज के बाद कोई स्ट्रेटजी नहीं देखूंगा, बस आप जो बोल रहे हो फॉलो करूंगा। मैं गारंटी ले रहा हूं ना भाई, ये सारे लेक्चर्स कर तो सही, पूरा सिलेबस तेरे को करवा दूंगा, पूरा रिवीजन तेरे को करवा दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा भाई। टेस्ट देना तू अच्छे से खूब, मैं तेरे को जो बोलता हूं बस वो करता जा, और क्या हेल्प चाहिए कमेंट में बता के चला जा, मैं सब करने के लिए तैयार हूं तेरे लिए, बस तेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरी यही ख्वाहिश है। बस आप ये दुआ करना कि भगवान मेरा भला करे, बस इतना ही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं गुरु दक्षिणा के तौर पे। और कोई नहीं है, ये सब यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, लेकिन करना तेरे को है, सिलेक्शन तेरा होगा। बस मेरे को तो इतनी खुशी मिलेगी कि तेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो फालतू के फेक मोटिवेशन देखना छोड़, काम पे लग जा, और जो आपके साथ जुड़ रहा है उसके साथ काम। यदि तू खुद से सोचेगा कि मैं खुद से कर लूंगा, इतना क्विक, इतना कम समय में सारे चैप्टर्स नहीं कर पाएगा, तू भटक जाएगा रास्ते से। तेरे को हर मोमेंट पे चाहिए जो तेरे को पता है कि इसमें इतना समय देना है, इतना पढ़ना है, और बाकी का ये काम की चीज नहीं है। तेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को कितना प्रैक्टिस करना है किस चैप्टर में। तो ये सारे लेक्चर्स एक बार देख, खोल के देख, चल तू ठीक है अभी इस वीडियो से जा मत, अभी जो मैं बता रहा हूं बता, अभी इसमें इसी चैनल पे जाके लाइव सेक्शन में जाकर के देख, प्लेलिस्ट में जाके देख, लेक्चर्स खोल के देख कैसा पढ़ा रखा, उसमें एक एक चीज डिटेल में समझाई हुई है, जी जान दे के पढ़ाया जा रहा है। कर तो सही भाई, तू नहीं करेगा तो कैसे होगा, 2026 भी ऐसे निकल जाएगा, क्या चाहता है ऐसे निकल जाए। आज ये बदलाव तेरे अंदर आना चाहिए, और 2026 को यादगार बनाना है, तेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर बनाना है, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं लेक्चर में मंडे को शाम को 6 बजे।